विनय जी, ये जो पूरा पूरा का पूरा मामला है, अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी अमित शाह के रहने के बावजूद भी अगर गुजरात में एक बार फिर 2002 दंगों की याद दिलाने की बात करनी पड़े, सबक सिखाने की बात करनी पड़े, तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या डेस्परेशन का साइन है? क्या उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी उनके हिंदुत्व के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, इसलिए उनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है? देखिए आशुष, में दो तीन मुद्दे हैं और मेरा अपना ये मानना है, हालांकि मैं शुरू में ही इस बात को कंसीड करूंगा कि इस वक्त भारत की राजनीति में इतने अलग अलग परिवर्तन आ रहे हैं कि किसी भी चीज को एरोगेंटली मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पता है कि क्या चल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं खाली समझने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को जो समझ में आ रहा है वो तीन कारण है। कारण नंबर वन ये है, देखिए इस बार के जो गुजरात चुनाव है उसमें भावनात्मक अपील, इमोटिव इश्यूज की कमी रही है। अभी तक बहुत ज्यादा इमोटिव इशू सामने नहीं आया है। शायद इसका कारण ये रहा हो कि कांग्रेस ने बहुत ही पैसिव कैंपेन किया है, बल्कि नहीं के बराबर ही किया है और उस चुनाव को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है, या कोई स्ट्रेटजी के कारण के तहत उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन उसकी वजह से एक इमोटिव इश्यूज की कमी है। आम आदमी पार्टी ने भी पिछले कई हफ्तों से स्कूल की, कॉलेज की, अस्पताल की, दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं, पंजाब का उदाहरण देते हैं, फ्री में 1000 रुपए की पेंशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी इमोटिव इश्यूज की थोड़ी सी कमी रही है। मेरा अपना ये मानना है, पहला कारण ये कि बीजेपी भावनात्मक मुद्दों को भुनाने की चैंपियन है और वो भावनात्मक मुद्दों को भुनाने का जो खेल है वो बहुत अच्छे से खेलते हैं। और जब भी भावनात्मक इश्यूज की कमी होती है किसी चुनाव में, तो वो उसको हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं बाय हुक और बाय क्रोक। ये उनकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है। कई राज्यों में उन्होंने अटेम्प्ट किया है, कहीं पे सक्सेसफुल हुए हैं, कहीं पे नहीं हुए हैं। खास उन राज्यों में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जहां पे विपक्ष या विरोधी नेता भी उतना ही स्मार्ट या उतना ही चतुर था भावनात्मक मुद्दों को संभालने में, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में आपने देखा जी। दूसरा बात, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह के ये बयान केवल इस चुनाव के मद्देनजर हैं। मैं ये डेफिनेटली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को इस गंभीरता से देख रही है कि ये इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में, भले ही कोई बहुत ज्यादा सीरियस चैलेंजर सीट के मुकाबले में ना हो, लेकिन ये 2027 के इलेक्शन के लिए ये सीरियस चैलेंजर बनने की बहुत अच्छी स्थिति में है। और उसका कारण सिंपल से ये है, देखिए पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस को गुजरात के राज्य की जनता ने 77 के आसपास सीटें दी थी। इतनी बड़ी विक्ट्री, इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष को जिताने का कारण केवल एक है, या एक हो सकता है कि जनता में असंतोष रहा होगा। बीजेपी को डबल डिजिट में उतार के ले आए थे। जनता ने एक मैसेज देने की कोशिश की। कोई भी और विपक्षी दल अगर होता तो इस 77 के मैंडेट को पॉजिटिवली लेके शायद दुगनी या तिगुनी या चौगुनी मेहनत सड़क के ऊपर करता और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन कांग्रेस ने उस मैंडेट को एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो अब जो लोग नाराज हैं बीजेपी से, वो कहां जाएंगे? एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आया आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति इस वक्त हिंदुत्व के कंपटीशन में है। आम आदमी पार्टी जो गुजरात का सब्सटैंशियल मुस्लिम वोट बैंक है, वो आम आदमी पार्टी को वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखिए, चाहे वो बिल्किस बानो का केस रहा हो या तस्लीमा नसरीन का मामला रहा हो या कोई भी और मामला रहा हो जिसमें आम आदमी पार्टी स्ट्रेटेजिक साइलेंस बना के रखती है, और वो उन्होंने कई राज्यों में ये काम किया है। तो मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसको बैक करना। इससे बीजेपी की दो चिंताएं सामने आती हैं कि अगर सारा वोट कांग्रेस का बीजेपी को आपको शिफ्ट होता है, यानी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की है और आपको शिफ्ट होती है, तो पहली प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस चाहे इलेक्शन ना जीती हो गुजरात में, लेकिन पिछले कई इलेक्शंस में उनका वोट शेयर कंसिस्टेंट रहा है। वो कभी भी 30, 32, 35% से नीचे नहीं आए हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि अगर कंपैरेटिव हिंदुत्व शुरू हो गया आप और बीजेपी के बीच में, तो आने वाले 5 सालों में बीजेपी को उससे नुकसान हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मैनिफेस्टो में आप जो बातें जिनका आपने जिक्र किया और अमित शाह ने बिना किसी कारण के या अचानक 2002 का इश्यू रेज किया, वो एक इमोटिव पिच थोड़ा रेज करने की कोशिश की, जिससे पोलराइजेशन हो और आप और कांग्रेस बीच में डिवीजन हो। और दूसरा ये कि वो कंपैरेटिव हिंदुत्व की राजनीति में ये दिखाना चाहते हैं कि ओरिजिनल हिंदुत्व वही है और सब चीज क्रिएटर और शुरुआत करने वाले वही थे, और इसलिए जो भी हिंदुत्व में विश्वास रखता है वो हमारे साथ ही रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।